प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने दोनों की वार्तालाप विराटगुप्त और अमात्य राक्षस किस तरह से आपस में बातचीत कर रहे थे और अपनी असफलताओं से खिन्न होकर के राक्षस अत्यधिक दुखी हो जाता है, तो विराटगुप्त उसे समझाते हुए ये बताता है कि महाराज, जो उत्तम गुणों वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद बीच में उसे नहीं छोड़ते, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही उसे समाप्त करते हैं। और विराटगुप्त अमात्य राक्षस को समझाते हुए 17वें श्लोक में यही बात कहता है कि हमें प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो उसके आगे दृष्टांत देता है कि किम शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्षमाम न क्षिपति एषियत किम वा नास्ति परिश्रमो दिनपते आस्ते न यत निश्चल किम अंगीकृतम उत्सृजन कृपणवत लांछन श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्व्यूढ़ प्रतिपन्नम वस्तुषु सताम एतदधि गोत्रव्रतम। क्योंकि हे अमात्य राक्षस, शेषस्य वपुषि, शेषनाग के शरीर में किम क्या भर व्यथा न, पृथ्वी के भार को धारण करने के कारण पीड़ा नहीं होती। शेषस्य वपुषि, क्या शेषनाग के शरीर में किम भैरवथा न, पृथ्वी के भार को धारण करने के कारण क्या पीड़ा नहीं होती, उसे कष्ट नहीं होता? अर्थात होता है, उसे भी पीड़ा होती है, लेकिन क्या उस पीड़ा के कारण यत क्षमाम एष न क्षिपति, जिस पृथ्वी को वो शेषनाग अपने सिर पर धारण किए हुए रहता है, क्या उसको उतार करके फेंक देता है? नहीं फेंकता, वो उसे फिर भी धारण किए रहता है। तो हे महाराज, शेषनाग के शरीर में क्या पृथ्वी के भार को धारण करने के कारण पीड़ा नहीं होती? अर्थात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पृथ्वी को अपने सिर से उतार करके तो नहीं फेंक देता, वो उसे फिर भी धारण किए रहता है। और वह अथवा दूसरी बात आप ये देखिए कि किम क्या दिनपते है, सूर्य को दिन रात परिश्रम नास्ति, थकान नहीं होती? क्या सूर्य जो दिन रात इस तरह से हमारे लिए चलता है, इस संसार के लिए चलता है, गति करता है, क्या उसे थकान का अनुभव नहीं होता? अर्थात होता है, लेकिन यत निश्चल न आस्ते, वो गति शून्य होकर के नहीं बैठ जाता, वो विश्राम करने के लिए रुक नहीं जाता है। किंतु लेकिन श्लाघ्यो जन है, शेषनाग और सूर्य की तरह जो प्रशंसनीय जन है, मनुष्य हैं, वो अंगीकृतम, वो स्वीकार किए गए कार्यों को कृपणवत, किसी कायर व्यक्ति की तरह उत्सृजन, छोड़ते हुए लज्जते, लज्जित होता है, शर्म महसूस करता है। क्योंकि इस संसार में जो प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं वो शेषनाग और सूर्य की तरह एक बार जिस कार्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया, ऐसे उस कार्य को किसी कायर व्यक्ति की तरह छोड़ता हुआ शर्म को महसूस करता है, लज्जित होता है। इसलिए ही प्रतिपन्नम वस्तुषु निर्व्यूढ़, क्यों? क्योंकि स्वीकार किए गए कार्यों का पूरा करना, उनका निर्वहन करना, एतत् सताम गोत्रव्रतम, यही सज्जनों का कुल व्रत है, कुल धर्म है कि वो अपने द्वारा स्वीकार किए गए कार्यों का निर्वहन करता है, उसे कभी भी छोड़ता नहीं। इसलिए हमें भी अपने कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी सूर्य और चंद्रमा, शेषनाग आदि की तरह निरंतर रूप से अपने द्वारा स्वीकार किए गए उस कार्य को पूरा करना ही चाहिए। इसलिए उसने ये दृष्टांत दिया कि महाराज, क्या सूर्य को दिन में थकान नहीं होती? उसे निरंतर रूप से भ्रमण करते हुए क्या कष्ट का अनुभव नहीं होता? अर्थात होता है, लेकिन
ये सोच कर के वो रुक नहीं जाता, गति शून्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से शेषनाग जो इस पृथ्वी के भार को धारण किए रहता है, क्या उसे इस पृथ्वी के भार के कारण पीड़ा नहीं होती? अर्थात होती है, लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा के कारण इस पृथ्वी को अपने सिर से उतार करके फेंक नहीं देता, वो उसे धारण किए रहता है। क्यों? क्योंकि शेषनाग और सूर्य की तरह जो प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं, वो अपने द्वारा स्वीकार किए गए कार्यों को कभी नहीं छोड़ते। वो कायर व्यक्ति के समान उसे छोड़ते हुए शर्म से लज्जित होते हैं, शर्म महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है कि स्वीकार किए गए कार्यों का निर्वहन करना, उनको पूरा करना, यही सज्जनों का कुल धर्म है, यही उनका नियम है। और इस तरह से इस श्लोक में शार्दूल विकृत नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ दोनों दृष्टांतों के माध्यम से यहाँ राक्षस की भी प्रशंसा की गई है। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य की गति का कारण केवल पृथ्वी है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति यदि हम देखें तो सूर्य गति नहीं करता, अपितु पृथ्वी गति करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गति सूर्य कर रहा है, इसलिए यहाँ इस प्रकार का ये दृष्टांत हमारे सामने रखा गया है। इसके बाद जब विराटगुप्त चाणक्य को बताता है कि किस किस को राज्य से निर्वासित कर दिया गया, किसे कैद में डाल दिया गया, पर्वतक आपकी ही विषकन्या के द्वारा मारा गया, और ये सारी चीज़ें सुनकर के राक्षस मन ही मन कहता है कि वाह चाणक्य वाह, परिहृतम अयस है, पातितम अस्मासु च, घाती तो अर्धराज्य हर है, एकम अपि नीति बीजम बहुफलताम एति यस्य तव। अर्धराज्य हर है, जो आधे राज्य का हरण करने वाला था, अर्थात जो आधे राज्य का भागीदार था, ऐसा वो पर्वतेश्वर घातित है, मार दिया गया। अयस है परिहर्तम, और उससे उत्पन्न होने वाला जो अयस है अपकीर्ति थी, ऐसी उस अपकीर्ति को, जीव सिद्धि को देश निकाला देकर के परिहृतम तुम्हारे द्वारा दूर कर दिया गया। और अस्मासु च पातितम, और वो कलंक तुमने हमारे ऊपर पातितम डाल दिया, आरोपित कर दिया, यानी उस कलंकों की पर्वतेश्वर को हमने मारा है, वो कलंक हमारे ऊपर डाल दिया। और यस्य, जिससे कि इन सारे कार्यों से तब नीति बीजम, जो तुम्हारा नीति रूपी बीज था, वो एकम अपि, एक होते हुए भी बहुफलताम एति, तुम्हें अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला बन गया। कहने का तात्पर्य कि जो उस चंद्रगुप्त के आधे राज्य का हकदार था, भागीदार था, ऐसा पर्वतक मार दिया, और तुमने उसे मारने का पाप धोने के लिए हमारे जीव सिद्धि मित्र को देश निकाला दिलवा दिया। और इसके अलावा राक्षस के द्वारा पर्वतक को मरवाया गया है, ये आरोप करके वो कलंक जो तुम्हारा था हमारे ऊपर डाल दिया गया। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एक जो नीति रूपी बीज था, वो अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला बन गया, अनेक प्रकार के फलों को प्राप्त हो गया। इस तरह से इस श्लोक में आर्या जाति नामक छंद और कारणमाला अलंकार है, क्योंकि एक ही चीज़ से अनेक कार्य हो रहे हैं। इसके बाद विराटगुप्त राक्षस को बताता है कि चंद्रगुप्त को मारने के लिए इस शकटदास ने दारू वर्मा आदि को नियुक्त किया था। नगर में ऐसी घोषणा करके उसे सूली पर चढ़वा दिया। तब राक्षस रोते हुए कहता है कि हे मित्र शकटदास, तुम्हारे लिए ऐसी मृत्यु सर्वथा अनुचित है,
क्योंकि अपने स्वामी के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए तुम्हारे ऊपर हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक तो हमें अपने आप पर करना चाहिए जो स्वामी के नष्ट हो जाने पर भी जिंदा है। तब विराटगुप्त राक्षस को समझाते हुए कहता है, अमात्य, हमें स्वामी का प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, इसलिए ही प्रयत्न किया जा रहा है, हम इसीलिए प्रयत्नशील हैं। तब राक्षस विराटगुप्त से कहता है कि हे मित्र, अस्माभि अमुम अर्थम आलम्बे न जिजीविषाम, परलोकगतो देवः कृतघ्नै न अनुगम्यते। अमुम अर्थम उस कार्य का आश्रय लेकर के ही, अमुम अर्थम एव अवलंबे, उस कार्य का आश्रय लेकर के ही, अर्थात तुमने जो अभी कहा कि हमें स्वामी का कृतार्थ करना चाहिए, ऐसे तुम्हारे द्वारा कहे गए उसी कार्य का आश्रय लेकर के ही हम प्रयास करने के लिए जिंदा हैं, न जिजीविषा में हैं, जीने की इच्छा लेकर के नहीं। हम केवल जिंदा इसलिए नहीं हैं कि हमें जीना है, हम स्वामी के लिए कुछ कर सकें उसी कार्य का आश्रय लेकर के हम प्रयासरत हैं और जिंदा हैं, उनके साथ मरे नहीं। इसलिए जीने की इच्छा लेकर के जिंदा नहीं है। और कृतघ्न अस्मा भी, और अकृतज्ञ हम जैसों के द्वारा परलोक गता है, स्वर्ग गए हुए देवः न अनुगम्यते, स्वामी नंद का अनुसरण नहीं किया गया, अर्थात हम मरे नहीं, हम अकृतज्ञ हैं। और इसलिए हम जैसों के द्वारा अपने स्वामी का अनुसरण करते हुए उनके साथ स्वर्ग चले जाना चाहिए था, अर्थात मर जाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने स्वामी नंद का अनुसरण नहीं किया, हम मरे नहीं। अर्थात यहाँ राक्षस के कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जीवित रह कर के अपने स्वामी के प्रयोजन को सिद्ध कर सकूं, इसलिए जिंदा हूँ, इसलिए जी रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जान प्यारी है। यहाँ इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद और अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद प्रेमवदक राक्षस को सिद्धार्थक और सकटदास के आने की सूचना देता है। राक्षस उन्हें शीघ्र प्रवेश कराने के लिए कहता है और अंदर प्रवेश करके सकटदास मन ही मन कहता है, दृष्ट्वा मौर्यम इव प्रतिष्ठित पदम शूलम धरित्र्य स्थले तत् लक्ष्मीम इव चेतना प्रमथिनी मूर्धा आबद्ध सृजम श्रुत्वा स्वामी आरोप रौद्र विसमान आघात तूर्य स्वानम ध्वस्तम प्रथम अभिघातात कठिनम यत मदीयम मन प्रतिष्ठित पदम मौर्यम इव। प्रतिष्ठित पदम स्थिर चरणों वाले, मौर्यम इव मौर्य के समान स्थिर, स्थिर चरणों वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समान स्थिर, शूलम शूली को दरिद्र स्थले इस पृथ्वी पर स्थित दृष्टवा देख करके, स्थिर चरणों वाले चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जो स्थिर है, ऐसी इस शूली को पृथ्वी पर स्थित देख करके तत् लक्ष्मीम इव, उस चंद्रगुप्त मौर्य की लक्ष्मी के समान, जो चेतना प्रथमिनी, जो चेतना को नष्ट कर देने वाली है, व्यक्ति को बेहोश कर देने वाली है, उसकी चेतना को विनष्ट कर देने वाली है, इस प्रकार की मूर्धाबद्ध सृजम दृष्टवा, मूर्धा और सिर पर बद्ध सृजम बंधी हुई माला को दृष्टवा देख करके, और सिर पर बंधी हुई माला को देख करके जो व्यक्ति में मूर्छा को उत्पन्न कर देने वाली है, स्वामी आरोप रौद्र विसमान, और स्वामी नंदों के राज्य भ्रंश के समान जो सहन करने के योग्य नहीं है, असह्य है,
स्वामी नंदों के राज्य भ्रंश के समान जो असह्य है, ऐसे आघात तूर्य स्वनान श्रुत्वा, ऐसे विनाश के तूर्य स्वनान वाद्य यंत्रों की ध्वनि को श्रुत्वा सुनकर के, यत मदीयम मन, जो मेरा ये मन है, मेरा जो ये हृदय है, वो प्रथम अभिघातात कठिनम, वो पहले अनुभव की गई घटनाओं को सहन करने के कारण कठिनम, अत्यधिक कठोर हो गया था। तत् न ध्वस्तम, और इसीलिए ये ध्वस्त नहीं हुआ, अर्थात ये फटा नहीं, ये नष्ट नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, मन ही मन सकटदास ये सोच रहा है कि सचमुच में स्थिर चरणों वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समान जो स्थिर और सुदृढ़ है, ऐसी इस सूली को इस पृथ्वी पर स्थित देख करके मेरे मन में कोई भय पैदा नहीं हो रहा, और उस चंद्रगुप्त की लक्ष्मी के समान, जैसे लक्ष्मी चेतना को विनष्ट कर देने वाली होती है, आदमी अपनी सुध-बुध खो बैठता है, उसी प्रकार से बलि के लिए ले जाते समय गले में पहनाई गई माला या सिर पर बांधी हुई माला जिस तरह से व्यक्ति की चेतना को समाप्त कर देती है, और स्वामी नंदों के राज्य भ्रष्ट होने के समान जो असह्य है, जो सहन करने के योग्य नहीं है, इस प्रकार के विनाश के वाद्यों की ध्वनि को सुनकर के मेरा जो ये मन है, मेरा जो ये हृदय है, वो इतना कठोर हो गया है। और उसकी कठोरता का कारण ये है कि पूर्व में इससे भी बुरी बुरी घटनाओं को मैंने देखा है, और ऐसी उन घटनाओं को सहन करने के कारण मेरा हृदय इतना कठोर हो गया है कि वो कठोरता के कारण इसीलिए इस सूली को देख करके भी ध्वस्त नहीं हुआ, अर्थात फटा नहीं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और उपमा अलंकार है, और इसके बाद सकटदास बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस के पास जाता है और जाकर कहता है, ये अमात्य राक्षस बैठे हैं जो अक्षीण भक्ति, क्षीणे अपि नंद है, स्वाम्य अर्थ उवन पृथिव्याम स्वामी भक्तानां प्रमाणे परमे स्थित है। नंदे महाराज नंद के क्षीणे अपि, नष्ट हो जाने पर भी, अक्षीण है भक्ति, जिनकी भक्ति अपने आप में अभी क्षीण नहीं हुई है, यानी महाराज नंद के अपने स्वामी के मर जाने के बाद भी अपने आप में जिन्होंने अपनी भक्ति को अभी त्यागा नहीं है, जिनकी भक्ति अभी क्षीण नहीं हुई है, ऐसे स्वामी अर्थम वन, अपने स्वामी नंद के अर्थम कार्यों को धारण करते हुए भी, पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर, स्वामी भक्तानाम, जो स्वामी भक्त लोग हैं, ऐसे उन स्वामी भक्तों में परम प्रमाणे एक अनुपम और श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में स्थित है, आप स्थित हैं। यानी हे महाराज, सचमुच में आप राक्षसी ही हैं, क्योंकि नंदों के मर जाने के बाद भी उनके प्रति आपकी भक्ति क्षीण नहीं हुई, और ऐसी अक्षीण भक्ति वाले स्वामी नंदों के कार्यों को धारण करते हुए आप इस पृथ्वी पर स्वामी भक्त लोगों में अनुपम उदाहरण के रूप में स्थित हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद और दृष्टांत नामक अलंकार है, और अंत में राक्षस कहता है कि मैं भी करभक को कुसुमपुर के लिए भेजता हूँ, ताकि दुष्ट आत्मा चाणक्य से चंद्रगुप्त को अलग किया जा सके, क्योंकि मौर्य तेजसी सर्वभूतल भुजाम आज्ञापको वर्तते, चाणक्यो अपि मद आश्रयात अयम अभूत राजा इति जात स्मयः, राज्य प्राप्ति कृतार्थम एकम अपरम तीर्ण प्रतिज्ञा अर्णवम सौहार्दम
कृतकृत्यैव नियतां लब्ध अंतरावेक्ष्यति। मौर्य है चंद्रगुप्त सर्वभूत सभी भूतल इस पृथ्वी पर रहने वाले राजा लोगों को, मौर्य जो चंद्रगुप्त है वो सर्वभूतल भुजाम, वो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी राजा लोगों को आज्ञापक है, आज्ञा देने वाला होने के कारण तेजसी वर्तते, इस समय तेजस्विता से परिपूर्ण है, तेज वाला है। चंद्रगुप्त सभी पृथ्वी के राजाओं को आज्ञा देने की सामर्थ्य रखने वाला होते हुए, सभी राजाओं को अपने अधीन मानते हुए इस समय तेजस्विता से युक्त है। और उधर चाणक्यो अपि, वो चाणक्य भी मद आश्रयात अयम, मेरे आश्रय के कारण अर्थात मेरे द्वारा ही, मेरे बलबूते पर ही अयम ये चंद्रगुप्त राजा अभूत राजा बना है। इति, इस तरह से ये बात सोच करके जात इसमय है, घमंड से परिपूर्ण है, घमंड से युक्त है, ऐसे अहंकार से युक्त है। और राज्य प्राप्ति कृतार्थम, और राज्य की प्राप्ति के कारण कृतार्थम, जो कृतार्थ है अर्थात सफल है, एकम एक, राज्य की प्राप्ति के कारण जो एक सफल है अर्थात चंद्रगुप्त, और तीर्ण प्रतिज्ञा अर्णवम अपरम च, और प्रतिज्ञा रूपी समुद्र को पार कर लेने वाला दूसरा अर्थात चाणक्य को, लब्ध अंतराह, अवसर पाकर के, कृतकृत्यात एव, उनकी निरपेक्षता ही अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न रखना ही, नियतम सौहार्दात, निश्चित रूप से सौहार्दात, उन दोनों के सौहार्द में अर्थात मित्र भाव में उनको नहीं रहने देगी, विच्छेदी, उन्हें अलग कर देगी, उन्हें तोड़ देगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे अब अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए कोई ही नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त इस समय सभी राजाओं के, जो पृथ्वी पर स्थित हैं, उन सभी राजाओं को आज्ञा देने वाला होने के कारण अपने आप को तेज से युक्त समझता है, वो तेजस्विता से युक्त है। और उधर दूसरी तरफ जो चाणक्य है वो भी इस घमंड से परिपूर्ण है कि मेरे आश्रय के कारण ही चंद्रगुप्त राजा बना है, इस घमंड से, इस अहंकार से युक्त है। और इस तरह से एक चंद्रगुप्त राज्य की प्राप्ति के कारण सफल अपने आप को मानता है, और दूसरा प्रतिज्ञा रूपी समुद्र को पार कर लेने वाला मान करके अहंकार से परिपूर्ण है। और इस तरह से इन दोनों की एक दूसरे की अपेक्षा न करना ही, जब भी मौका मिलेगा अवसर पाकर के इनकी जो निरपेक्षता है, एक दूसरे के ऊपर अनिर्भरता है, वही अनिर्भरता नियतम, निश्चित रूप से सौहार्दात, इनके बीच जो मित्रता का भाव है, जो सहृदय भाव है, उसको विच्छेदी, अलग कर देगी, तोड़ देगी। तो इस तरह से उनमें आपस में फूट पड़ जाएगी। और जब वो दोनों अलग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया जा सकता है और उसे परास्त किया जा सकता है। इस तरह से इस श्लोक में शार्दूल विकड़ित नामक छंद है और कारणमाला अलंकार है, और यहीं आकर के भूषण विक्रय यानी आभूषणों का विक्रय नामक जो द्वितीय अंक है वो दूसरा अंक समाप्त होता है। और इसके बाद तृतीय अंक में नाटक की कथा वस्तु किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह से नाटक आगे प्रगति की तरफ जाता है, वो हम तृतीय अंक के अंदर पढ़ेंगे, जिसकी कथासार या कथा वस्तु को मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।